हम सब जानते हैं हनुमान जी महाराज का जब जन्म हुआ, हनुमान जी के जन्म स्थान तो विवादित है, महापुरुषों का जन्म स्थान विवादित रहे ये ठीक है, कम से कम 2 4 6 जगह हो जाए। हमसे बोले एक बार एक राम जी की कथा में किसी ने पूछा, महाराज जितने अवतार हुए सब भारत में ही हुए भगवान के, विदेश में क्यों नहीं हुए? हमने कहा कि जब अवतार हुआ भगवान का उस समय विदेश अस्तित्व में ही नहीं था, केवल भारत ही था, अस्तित्व नहीं था। हाँ, छोटे छोटे राज्य रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भगवान को भी अवतार लेने के लिए कोई ऐसी मां चाहिए जो भगवान को अवतार दिला सके, सामान्य तपस्या वाला तो होना नहीं चाहिए। और विदेश के किसी भी आबो हवा को, धरती को मां नहीं कहा गया, ना इंग्लैंड माता, ना अमेरिका माता, जापान माता। माता है तो केवल भारत माता है, और जहां भारत माता होगी तो भगवान को तो आना पड़ेगा, मां की गोद में तो आएंगे। अब हनुमान जी महाराज ऐसे महापुरुष का जन्म स्थान विवादित है। कुछ विद्वान कर्नाटक कहते हैं, कुछ विद्वान महाराष्ट्र कहते हैं, और अगर मुझसे पूछा जाए कि आप क्या कह रहे हैं, तो आनंद रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी की जन्मभूमि गोंडा जनपद है। वाल्मीकि जी के द्वारा कही हुई बात, उसकी जो ध्वनि निकलती है उसके माध्यम से गोंडा जनपद है। श्रद्धेय राम भवन मिश्र जी नित्य आते हैं, अभी नहीं आए हैं। इनका घर जहां है वहां मखौड़ा धाम है। मखौड़ा में राम जी के जन्म के पहले महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए। वो खीर महाराजा ने अपनी रानियों में बांटा। सुमित्रा माता का, आनंद रामायण की कथा के अनुसार, वाल्मीकि जी के 2 रामायण हैं, एक वाल्मीकि रामायण, एक आनंद रामायण, जो वाल्मीकि की रचित है, प्रमाणित हैं। वो खीर एक पक्षी लेकर गया, जहां अंजनी माता बैठी, कहीं रख दिया तो पक्षी उठा ले गया, पात्र सहित अंजनी मां बैठी थी, उन्हीं के सामने गिर गया। केसरी को मिल गया, केसरी लेकर गया, अंजनी को दिया। अंजनी मां ने देखा दिव्य प्रसाद है, पा लिया, और उस प्रसाद के पाने से हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। ये आनंद रामायण कहता है। अब आनंद रामायण के अनुसार हम आप सब जानते हैं, संध्या में पक्षी किधर की ओर उड़ते हैं? संध्या में, शाम के समय संध्या तो 3 होती है, संध्या में पक्षी किधर उड़ते हैं? पश्चिम की ओर, प्रातः पूरब की ओर। अच्छा, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनको प्रकाश दिखाई देता है। प्रातः सूर्य की ओर, पूरब की ओर उनको प्रकाश दिखाई देता है, संध्या में उनको प्रकाश पश्चिम की ओर दिखाई देता है, इसलिए पश्चिम की ओर उड़ते हैं। स्वाभाविक है, यज्ञ हुई होगी, आज आपने पूर्णाहुति किया है, भले ही कल 8:30 से शास्त्री जी ने उद्घोषित किया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 11 बज गए होंगे पूर्णाहुति तक जाते जाते। अब जब यहां 11 बज गए, तो क्या महाराजा के यज्ञ में 11-12 नहीं बजे होंगे? और बिना पूर्णाहुति के तो अग्निदेवता प्रकट हुए, तो पूर्णाहुति करना पड़ा होगा। तो अगर 11 बज गए और प्रसाद 12 बजे तक बांटा गया, तो कोई पक्षी, और रखा सुमित्रा माता ने कहीं, पक्षी लेकर जाएगा तो 2 बजे से नीचे नहीं पहुंचेगा, उड़ेगा, और 2 बजे से अगर पक्षी उड़ेगा तो महाराष्ट्र नहीं जा पाएगा। जा पाएगा? है स्वाभाविक, या कर्नाटक नहीं जा पाएगा, और पश्चिम ही उड़ेगा 2 बजे के बाद। मखौड़ा से सीधे पश्चिम में एक अंजावलपुर धाम है गोंडा में, हनुमान जी महाराज की जन्मभूमि माना जाता है। हमारी पुस्तक माटी गोंडा की है,
सिंह साहब शायद आपको मिली है, नहीं मिली, वापस कर दिया आपने। अच्छा तो ढूंढेंगे, अगर होगी तो माटी गोंडा वाले में लिखा है महापुरुष जितने हुए हैं आसपास अयोध्या के, उसमें एक दोहे में संकेत किया गया है। खैर हनुमान जी कहाँ हुए ये बात अलग है, हनुमान जी जहां भी हुए हो हमारे हैं, ये पक्का है। हाँ? कर्नाटक में सुग्रीव रहते हैं। हनुमान जी सूर्य के अंश से हैं। मैं भूमिका बता दूं पहले, हनुमान जी का परिचय हो जाए। भाई सूर्य, सुग्रीव सूर्य के अंश से है और हनुमान जी महाराज शिवांश हैं, स्वयं शिव हैं, रुद्रावतार हैं। सूर्य भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था दीपावली के एक दिन पहले और दूसरे दिन अमावस्या, दीपावली अमावस्या में सूर्य ग्रहण लग रहा था। तो जैसे सूर्य भगवान उदित हुए, राहु आ गया, सूर्य भगवान को ढकने लगा। जैसे ढकने लगा, राहु माने अगर भूगोल की बात आप मानते हैं तो धरती और सूर्य के मध्य में जो ग्रह पड़ता है, छाया हो उसकी कम पड़ती है, तो है। अरे वही राहु है महाराज। कोई हमको ढक ले तो मेरे लिए वो राहु ही है। उसकी छाया ढक गए, परिस्थितियां विपरीत हो तो मानो राहु ही है। शनि सवार रहता है तो कहीं दिखाई देता है क्या? लेकिन विद्वान लोग कहते हैं आप पर शनि है, दिखाई तो नहीं दे रहा, हम मानकर बैठ जाते हैं। परिस्थिति बिगड़ती है, कोई दुख में चला गया तो दुख दिखाई थोड़े देता है, अनुभव होता है। सुख है उसका अनुभव होता है। तो दूसरे दिन ग्रहण लग रहा था, सूर्य भगवान ढके जा रहे थे। अंजनी माता से पूछा, माता जी ये भगवान सूर्य क्यों ढके जा रहे हैं? अंजनी माँ ने कहा कुछ नहीं बेटा, तो मुझे भूख लगी है, लाल फल देख के जाओ, भोजन करो। हनुमान जी ने लगाई छलांग, पहुंच गए भगवान सूर्य के पास। यहां तो विज्ञान कहेगा सूर्य के पास जाना कठिन है, लेकिन जिसने सूर्य को बनाया हो वो तो सूर्य के पास जा सकता है। हाँ? मिसाइल देखकर डर लगता है, दूर से चित्र में देखो डर लगता रही। अच्छा विद्युत उपकेंद्र पर गए होंगे, पावर हाउस, वहां तो दूर से देख करके ट्रांसफार्मर डर लगता है, विद्युत धारा पता नहीं कैसी हो, लेकिन जो उसका इंजीनियर है उसे डर लगेगा। तो भगवान का बनाया है, भगवान को कौन सी डर है? सूर्य चंद्रमा भगवान की दोनों आंखें हैं। प्राण की 3 गतियां होती हैं, 2 मार्ग से प्राण तत्व हमारे चलते हैं। देखो 2 मार्ग, इड़ा और पिंगला, इसी को सूर्य और चंद्र कहा गया। आपको यहाँ योग नहीं सिखाना, नहीं बताता। दाहिनी नाड़ी अगर हमको ठंडी से परेशान होते हैं तो मुझे प्राणायाम करना है सूर्य नाड़ी से, और आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये नाड़ी गर्म है, ये नाड़ी ठंडी है। ऐसे सूर्य चंद्रमा भगवान की आंख कहे गए, वेद में कहा गया है। हनुमान जी गए और राहु को मारा, एक पांव राहु गया, सूर्य भगवान को सुरक्षित कर दिया। संकट मोचन स्तोत्र में बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। राहु दौड़ा गया इंद्र के पास, महाराजा दूसरा राहु आ गया, हमको मारा है। इंद्र ने वज्र मार दिया, वज्र मारा तो हनुमान जी की दाढ़ी पर लग गया, दाढ़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। हनु माने होता है ये ठुड्डी बीच की दाढ़ी की, और मान माने होता है टेढ़ा, जिसकी दाढ़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हो उनका नाम रख दिया गया हनुमान। गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी की दाढ़ी थोड़ी टेढ़ी हुई, जाके चुबक चोट चूरन कियो, इंद्र का वज्र टूट गया। हनुमान जी की दाढ़ी पर लगते ही इंद्र का वज्र टूट गया। सूर्य भगवान को त्राण मिला, सुरक्षित हुए। बाद में थोड़े से पढ़े हुए हनुमान जी, नामकरण भी हो गया हनुमान, ब्रह्मा जी का रखा नाम है।
और बाद में हनुमान जी जब बड़े हुए तो कहा माता जी हम पढ़ना चाहते हैं। हर माता पिता बेटे को पढ़ने भेजते हैं। तो कहा बेटा इस दुनिया में सूर्य भगवान बड़े योगी गुरु हैं, चले जाओ भगवान सूर्य से पढ़ लो। सूर्य भगवान से जाकर विद्याएं प्राप्त की। भगवान सूर्य से पढ़ने गए तो सूर्य भगवान ने कहा आगे आगे दौड़ो, पीछे से मैं पढ़ा रहा हूं, क्षमा करना। अभी तक विद्वान कहते सूर्य स्थिर है, अब फिर वैज्ञानिक लोग कह रहे नहीं चलता भी है। तो विज्ञान है, जो नया चीज मिलता जाएगा बताते जाएंगे। अध्यात्म पहले कह रहा है कि सूर्य की गति है 1 महीने में 1 राशि सूर्य पार करता है, इसलिए 12 महीने में 12 राशियों में जाते हैं सूर्य भगवान। बहुत तेज गति नहीं है, धीमी है। और इनके बेटे महाराज शनिश्चर की गति बड़ी धीमी है। शनिश्चर जो धीरे धीरे चले उसका नाम शनिश्चर। 2.5 वर्ष में एक बार परिक्रमा कर पाते हो। तो भगवान सूर्य ने कहा हम तो चलते रहते हैं, कैसे पढ़ाएं, तुम भागो, मैं पीछे से वेद बोल रहा हूं। हनुमान जी ने कहा गुरु जी की ओर पीठ करके नहीं पढ़ा जाता है, मुंह करके पढ़ा जाता है, तो पढ़ो। तो हनुमान बाहुक में लिखा गोस्वामी जी ने भान सो पढ़न हनुमान गयो भानुमन अनुमान शिष केल कियो फेर फारसो और पछले पगन गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम को न बालक विहार सो। हनुमान जी पीछे की ओर भगने लगे। आगे तो दुनिया भग सकती है, पीछे की ओर भगते भगते 10 विद्याओं के विद्वान हो गए। 10 विद्याएं प्राप्त की। हाथ जोड़कर खड़े हुए, गुरुदेव कुछ दक्षिणा चाहिए, गुरुदेव को दक्षिणा देना चाहिए। मेरे भाई बहन, राम कथा पूर्णतः प्रैक्टिकल है। मैं फिर कहता हूं विद्या 2 प्रकार से प्राप्त की जाती है। एक विद्या बलवती। मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारे शिक्षा धर्म के से जुड़े हुए मूर्धन्य विद्वान लोग बैठे हैं। डॉक्टर साहब स्वयं और हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं। शिक्षा क्षेत्र से विद्यार्थी 2 तरह से शिक्षा प्राप्त करता है। एक तो लेबोरियस होता है, बहुत मेहनत करता है। विद्यार्थी के 2 प्रकार है, लेबोरियस जीनियस। जीनियस हो लेबोरियस हो, पढ़े खूब मेहनत करे, विद्या प्राप्त कर सकता है। विद्या बलवती हो सकती है, विद्या बलवान हो सकती है। अगर उसने गुरु सेवा नहीं की है तो भी विद्या बलवान हो सकती है। प्राइवेट पढ़ करके भी योग्य निकल गए हैं लोग। विद्या तो खूब आ सकती है, लेकिन वो विद्या फलवती नहीं होती, फल नहीं देती। और जो गुरु आश्रम में जाकर विद्या पढ़ी जाती है, गुरु की सेवा करके, उनका अभिवादन करके, उनको सम्मानित करके, उनका सम्मान करके जो विद्या अर्जित की जाती है वो विद्या बलवती भी होती है और फलवती भी होती है, दोनों होती है। रावण ने वेद पढ़ा, ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे, विद्वान तो बहुत था, लेकिन विद्या फली नहीं उसकी। फलित हुई, पढ़ लिया, रट लिया, फल नहीं मिल सकता है। फल तो तभी मिलेगा जब गुरु सेवा। और दक्षिणा दी हनुमान जी ने। दक्षिणा में मांग लिया कि हनुमान जी चले जाओ, मेरे बेटे सुग्रीव की रक्षा करो। हनुमान जी चले आए, कर्नाटक चले गए। सुग्रीव कर्नाटक में हैं, वहां उनकी रक्षा कर रहे हैं बाली से। ये मैंने आज भूमिका में दिया हनुमान जी का थोड़ा सा। अब आइए चलते हैं, श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में बैठते हैं और सीधा अयोध्या पहुंचते हैं, जहां मेरे राम जी बैठे हैं। कनक बिहारी बिहारिणी जो नित्य की भांति कीर्तन करें, भाव और मस्ती में गाएं। मेरे तो आधार श्री रघुनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री रघुनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेवा में रहे। कर्नाटक की भूमि में
हमारे भगवान सीता की खोज में आगे बढ़े और पंपा सरोवर से आगे बढ़े हैं भगवान। पीछे लक्ष्मण हैं, आगे राम जी, और दोनों वीरव्रती हैं, क्षत्रिय तो धर्म से दिखाई दे रहे हैं। कंधे पर धनुष है, हाथ में बाण है और एक कंधे पर तरकश है, इसमें बाण रखे हैं। सुग्रीव बैठे हैं ऋष्यमुख पर्वत पर, और ऋष्यमुख पर्वत का मतलब सीधा सा है अन्याय को सहन करने वाला क्षेत्र। अन्याय को भी कभी कभी स्वीकार करना पड़ता है। अच्छा, कितना भी शास्त्र कहे कि अन्याय को मत सहन करो, एके चात्मनो जना असुरिया नाम ते लोका, कितना भी वेदांत कह दे, लेकिन मुझे लगता है बिना अन्याय सहे भी रहा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं अपने प्रति न्याय अपने हाथ में तो है नहीं, दूसरा अन्याय कर रहा है, व्यक्ति कर क्या सकता है? मौन होकर के सह सकता है। अन्याय करने वाला कई तरह करता है, दुराग्रह पूर्ण करता है, अज्ञानवश करता है और अहंकार वश करता है। अधिकतर अहंकार से होता है, अन्याय करने वाला अहंकार युक्त होता है। सुग्रीव जहां बैठा है तो ऋषियों का क्षेत्र, लेकिन वहां का अन्याय ऋषि लोग देखते हैं तो ऋषि भी नहीं बोलते हैं, मुख बैठे हैं, और ऋषि मुख क्षेत्र है। ऊंचे पहाड़ पर बैठे सुग्रीव, नीचे तलहटी में देखा दो वीर आ रहे हैं, दो योद्धा इधर आ रहे हैं। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी हाँ जाओ देखो, दो वीर इधर आ रहे हैं। बाली स्वयं तो नहीं आ सकता है, उसे शाप है कि इस पर्वत पर आएगा तो उसका सिर फट जाएगा, मर जाएगा, ऋषि महात्मा ने शाप दे रखा था। लेकिन स्वयं ना आए, दूसरे को भेज के तो मुझे मरवा सकता है। हाँ, दूसरे को तो भेज सकता है। हनुमान जी जाओ देखो, और वहीं से इशारा कर देना मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कैसे जाएं? कहा ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाओ। किसी पहले गुप्तचर लोग ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर रहते थे, ब्रह्मचारी के वेश में वर्णलिंगी कहा गया है महाभारत में, क्योंकि हमारे देश में 3 लोगों के लिए घर के दरवाजे नहीं बंद होते हैं। एक तो बटुक माने छोटा बच्चा ब्रह्मचारी वेश, दूसरा पंडित जी, और तीसरे माताएं स्त्रियां। इनके लिए कोई घर का दरवाजा बंद नहीं होता था, आज भी नहीं है। कोई जा रही हो तो 2 माताएं निकलेंगी, कौन जा रही है देखो, पता कहां से आई हो, कहां जा रही हो, समाचार आइए, जल पीकर तब जाइए। माताओं में ज्यादा मेलजोल होता ना। हाँ, अब घटनाएं घट भी जाती हैं, ऐसे लोग भी इसका लोग लाभ भी लेने लगे, इसलिए अब दरवाजे बंद होने लगे। ब्रह्मचारी बटुकों के लिए भी दरवाजे हमारे देश में बंद होने लगे हैं, और पंडित जी के लिए भी दरवाजे बंद हो रहे हैं। ये ठीक भी है, जब 2 के लिए हो रहा तो ये कहे छोड़ा जाए। व्यक्ति की मनस्थिति बिगड़ गई, कब क्या कर डाले कुछ पता नहीं। लेकिन उस समय हनुमान जी को आदेशित किया सुग्रीव ने, क्या? गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं किष्किंधा कांड। इस कांड का नाम किष्किंधा है। 2 अर्थ हैं, एक तो किष्किंधा नाम का राज्य है, राज्य का नाम किष्किंधा है, उसकी राजधानी है पंपापुर, उस राज्य की राजधानी है पंपापुर। दूसरा, इस कांड में कीस माने हनुमान जी बंदर, और ईस माने राम जी ईश्वर। ईस और कीस
जहां कीस का और ईस का कंधा मिल जाता है, यानी दोनों का मिलन होता है, इसीलिए इस कांड का नाम किस्कंधा कहा गया है। कीस और ईस का कंधा मिलता है, भक्त और भगवान का मिलन होता है। हम लोग गाएं किस्कंधा कांड की चौपाइयां। आगे चले बहुरी रघुराया, 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 श्यामोक पर्वत नियराया, मोगे पर्वत नियराया, आगे चले बहुरी रघुराया, श्यामोक पर्वत नियराया। राम जी आगे चले हैं और ऋषिमुख पर्वत आ गया, और जहां सुग्रीव सचिव सहित रहता है, मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते हैं, हनुमान जी से कहा, धरी बटु रूप देखित यजाजी, धरि बट रूप देखी तल जाई, धरी बट रूप देखी तल जाई, धरि बट रूप देखी तव जाई, धरि बट रूप देखी तय जाई, कहे सुजान जिय सयन बुझाई, कहे सुजान जिय सयन बुझाई। मैं निवेदन करूं कि अवधी भाषा में जिन शब्दों में छोटी की मात्रा लगी हो वैसा मेरे सहयोगी प्रयोग करेंगे, शुद्ध रहे चौपाई ना। हाँ, प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धरी बट रूप देख तई जाई, कैसे जान जी सैन सैन बुझाई, जान करके मुझे सैन कर दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा, मुझे वहीं से संकेत करिएगा, और मैं करूंगा क्या आप मुझे बता दीजिएगा, संकेत करिएगा, मैं क्या करूंगा, जैसे आप संकेत करेंगे वैसे मैं यहां से भाग जाऊंगा। भागो तुरंत जाऊं यहां सैला। सुग्रीव भागने में बड़ा चतुर है। अब सुग्रीव का चरित्र देखिए, सुग्रीव भागता है, हम भी भागते हैं, ये मत कहिएगा कोई इसमें भागने वाला नहीं। आज का मनुष्य, हर मनुष्य पलायनवादी है, भाग जाता है। माताएं ये भागते बहुत हैं, भागते ना, रो देखो गृहस्थी में चला, और माताएं तत्काल कह देती हैं आप जाओ, बाद में, पहले मैं जा रही हूं। सब पलायनवादी हैं। सुग्रीव भी भागता है अपने जीवन में। पहली बार भागता है जब बाली के साथ गुफा में गया था, गुफा के द्वार से भाग आया, दोबारा बाली ने मारा, तब भागकर ऋषिमुख पर्वत आया। और तीसरी बात, जब भगवान ने इसे भेजा कि जाओ बाली से युद्ध करो, और जब बाली से लड़ा, बाली ने मुष्टिका का प्रहार फिर किया, भागा फिर। लेकिन तीसरी बार जब भागा तो भगवान की ओर भागा। हमारा भागना भी हो तो भगवान की ओर हो। हम कहीं भागे, अगर भगवान की ओर भागे तो भगवान ने उसे संरक्षित कर दिया। हाँ, हम दोपन में तो भाग लें, ब्रह्मचारी रहें, जब पढ़ाई रहे तो हम भागें, कोई चिंता नहीं, गृहस्थ रहें भाग लें, लेकिन जब तीसरा पन हमारा वानप्रस्थ का आए तो हम भागें तो भगवान की ओर भागें। मानो हमें संकेत किया जा रहा है। अब तक जो भागे सो भागे, अब मत भागिए भाई। हाँ, अब भागने का कोई अर्थ नहीं है। अब भागो तो सीधे भागो रघुनाथ जी की शरण में। सुग्रीव भागता है,
पठे बाली ओ ही मन में ना भागो तुरत तजो यह शैला, ये शैल में छोड़ दूं, ये दृढ़ता मेरी कि मैं ऋषि पर्वत पर ही रहूंगा, ये मैं छोड़ के भाग जाऊं। संकेत करना, इतना डरा हुआ है। एक और सुग्रीव के डरने पर तो चर्चा हो रही है, दूसरी ओर यह भी ध्यान दीजिए क्या परिवेश रहा होगा, इतना भयभीत है व्यक्ति, लेकिन व्यर्थ भी डरा हुआ है। जिसके पास हनुमान जी ऐसे संरक्षक हों, वो अगर डरे तो बेकार है। इसका मतलब अपने सचिव पर, अपने संरक्षक पर विश्वास नहीं उसे। हनुमान जी तो संत हैं, संत की वाणी पर, संत के विचार पर, संतों के आचार पर विश्वास होना चाहिए। आज वाणी तो रह गई, विचार और आचार बिगड़ गए, इसलिए संतों से विश्वास हटने लगा। वाणी रह गई, वाणी का तो शुद्ध व्यापार शुरू हो गया। संतों ने अपनी वाणी का तो व्यापार कर दिया, इस वाणी का अन्न खाने लगे, वाणी का वस्त्र पहनने लगे, वाणी की सुख सुविधा भोगने लगे। जो वाणी राम रटने के लिए थी, कहती राम ही है, लेकिन उस राम से धनार्जन होता है, जीवन यापन होता है। यापन के लिए तो ठीक है, यापन से ज्यादा हो जाता है, विलासिता के कुंड में डुबा देता है। हनुमान जी ऐसे संत का जिसको सानिध्य प्राप्त है, वो व्यक्ति डरा हुआ है। हनुमान जी ब्रह्मचारी बनकर जाओ, संकेत करना। हनुमान जी आए ब्राह्मण का वेश बना के, और आए तो क्या हुआ, यही घटना है। विप्रवेश धरी कपिता गय, विप्रवेश धरी कपिता गय, ब्राह्मण वेश बनाकर गए हमारे हनुमान जी महाराज, और राम जी को प्रणाम कर लिया। राम जी को प्रणाम किया, राम जी बिल्कुल सीधे खड़े, प्रणाम का कोई उत्तर नहीं। बाद में हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान, हाँ आप ब्राह्मण तो बने थे लेकिन असली ब्राह्मण नहीं थे। हनुमान जी ने भी कहा, भगवान आप छत्री बने थे लेकिन असली छत्री नहीं थे। तो राम जी ने कहा, आप कैसे जाने कि मैं असली नहीं था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कैसे जाने कि मैं असली ब्राह्मण नहीं था। राम जी ने कहा, अगर आप असली ब्राह्मण होते तो छत्री को प्रणाम न करते, मर्यादा नहीं है, इसका मतलब आप असली नहीं थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप भी असली नहीं थे। हनुमान जी आप कैसे जाने। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब मैं ब्राह्मण वेश में गया था, आप असली छत्री होते तो मुझको पहले ही प्रणाम कर लेते, जब आपने नहीं किया तब तो हमें करना पड़ा। बड़ी लीला है प्रभु। मर्यादा देखिए, सामाजिक मर्यादा का कितना पालन किया गोस्वामी जी ने।
ये सामाजिक मर्यादा है। अहिल्या प्रसंग में हमने बताया है, राम जी के चरणों से अहिल्या का उद्धार उनकी चरण रज से हो गया, लेकिन राम जी दुखी हो गए कि मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मणी है। उनको गंगा घाट जाना पड़ा, गंगा में स्नान करना पड़ा। हाँ? तीर्थ यात्रा करनी पड़ी राम को। हमारे राघवेश एक जलते हुए पत्थर पर खड़े हैं। सोचो, गर्मी में तपती धूप, ऊपर से सूर्य जल रहा है। एक गीत में हमने लिखा है, वो मेरी पूरी पुस्तक अभी नहीं आ पाई है। एक राजा के राजकुमार जंगल जंगल में भटके हैं, सुनकर गिर जो पिघल रहे हैं, सुनकर हिम जो पिघल रहे हैं, गिर के आंसू छलके हैं। और कुछ है पंक्ति की, पथिकों की पीड़ा ना समझा, कह देते हो लीला, मेरे हृदय तू बोल, क्या तुझ में प्यार नहीं, तू दुनिया में है, क्या तुझ में संसार नहीं। इस तरह का गीत है। गीत की पुस्तक अभी नहीं आ पाई है, आएगी। भजनों की तो आ गई है, 2 आ गई है, तीसरी गई है। मेरे हृदय तू बोल, क्या तुझ में प्यार नहीं, तू दुनिया में है, तुझ में संसार नहीं। मंद्राचल गिर घूम रहा है तेरे वक्षस्थल पर, कालकूट विष कभी निकलता अमृत शीतल, उसका बंटवारा करने को क्या हर लेंगे अवतार नहीं। मेरे हृदय तू बोल, क्या तुझ में प्यार नहीं, तू दुनिया में है, क्या तुझ में संसार नहीं। हाँ? भगवान एक शिलाखंड उस पर खड़े हैं। सूर्य की रोशनी किरणें इतनी तेज पड़ रही हैं कि ऊपर से भी और नीचे भगवान के चरण कमल जल रहे हैं। हनुमान जी ने पूछ लिया, आप दोनों कौन हैं? एक सांवला एक गोरा, और धरती जल रही है, तपती धरती पर खड़े हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बनस्वामी। राम जी पहचान गए। राम जी तो जानते हैं कि ये रुद्रावतार स्वयं भगवान शिव। अब धैर्य से सुनिएगा, यहाँ भगवान अपना स्वरूप प्रकट कर रहे हैं हनुमान जी के सामने। स्पष्ट बता देंगे कि मैं कौन हूं, कोई रोक नहीं रहे, बता रहे हैं। देखिए कैसे, आप कौन है प्रभु? तो ब्राह्मण शरीर है इसलिए कह दिया कि परमात्मा ही तो अवतार लेकर नहीं आ गए। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अब मैं आपको बालकांड में ले चल रहा हूं, जिस दिन भगवान जन्म था कथा बोले थे, वहां चलिए। भगवान ने देवताओं से क्या कहा? जनि डर पहु मुनि शुद्ध सरेसा, तुम्हें लाग धरी हूं नरबेसा। आप लोग डरो ना, मैं मनुष्य बनकर आऊंगा अयोध्या में महाराजा दशरथ के यहाँ, वहां जन्म लूंगा और फिर धरती पर 2 कार्य करूंगा। क्या? दुष्टों का संहार करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। दुष्ट संहार कहां किया? और तो धर्म स्थापना के लिए दुष्ट संहार किया, लेकिन बाली को जो मारा वो दुष्ट संहार था। दोनों किया। भगवान उस समय वहां भगवान शिव भी थे जब आकाशवाणी हुई थी कि मैं जन्म लूंगा, और आज वही भगवान शिव सामने खड़े हैं। रुद्रावतार हनुमान जी महाराज। राम जी समझ गए कि ये समझ नहीं पा रहे हैं भोलेनाथ। हाँ, बता दिया। क्या बोले थे वहां? जनि डर पहु मुनि शीत सुरेसा, जनि डर पहु मुनि शीत सुरेसा, तुम्हारे लागे धरी नरवेसा, तुम ही लागे धरी हव नरवेसा। आकाश बयधि महातप कीन्हा, तिन कहु मैं तब वर दीन्हा। दशरथ
कौशल्या के रूप में है, मैं वहीं आऊंगा, बालकांड में कहा। और यहाँ क्या करे हनुमान, सुनो, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए। वहां बताया था मैं दशरथ के घर आऊंगा, तब ये थे शंकर जी महाराज, आज हनुमान जी के रूप में हैं। तो जो वहां बताया था आज बता रहे मैं आ गया। कहां आए? कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, ते दशरथ कौशल्यानुपा। कौशलपुरी में है और यहां बता रहे हैं कौशलेश दशरथ के जाए। हमने कहा था मैं आऊंगा कौशल देश में दशरथ के यहाँ, और मैं दशरथ का बेटा हूं। अब तो समझो हनुमान जी ने कहा प्रभु संकेत हो गया। दोनों, एक रुद्रावतार भगवान शिव साक्षात और भगवान हमारे राघवेंद्र सरकार, और दोनों का परिचय चल रहा है। कहा प्रभु आपने कहा था अंशन सहित मनोज अवतारा, आप तो अंश सहित कहे थे ना, ले हो दिनकर वंश उदारा, हंस के साथ आने को कहा था आपने। तो राम जी ने कह दिया नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगलारे सुकुमारी सुहाई, संगलारे सुकुमारी सुहाई। कहा था मैं अंश के सहित आऊंगा प्रभु, आप अकेले आए? कहा नहीं नहीं लक्ष्मण है। और भगवान ने कहा था परम शक्ति समेत अवतरी हो, शक्ति के साथ आऊंगा। शक्ति कहां है? आप तो दो ही हैं। हाँ? तो राम जी ने कह दिया संग नारी सुकुमारी सुहाई, वो शक्ति है। शक्ति कहां गई? यहाँ हरि निशिचर बजते, यहाँ हरि निशिचर बजते, तीर्थ रही हमको जतते, तीर्थ रही हमको जतते। बता दिया ना, अब इससे खोलकर राम जी क्या कह सकते? वहां कहा था वैसे में आ गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु कौन हो? इतना तो समझ में आया, लेकिन कौन हो? ब्रह्म हो, परमात्मा हो। परमात्मा के कुछ लक्षण होते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो लक्षण सब हैं। का जग कारण तारन भव, संसार को तारने के लिए आप आए हैं, संसार के लिए आए हो, संसारी जनों को उस पार करने के लिए आए हो। राम जी ने कहा नहीं, मैं आया क्यों हूं? कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, अब पितु वचन मानि बन आए, अब पितु वचन मानि बन आए। देखो अभी तक तो भगवान ने स्पष्ट किया, अब भगवान छुपाते कैसे इन्हीं चौपाइयों से? दो अर्थ दे रहा हूं चौपाइयों का, दो ही दे रहा हूं, इसके बहुत अर्थ हैं। सिंह साहब दो ही अर्थ दे रहा हूं। अभी तक भगवान तो खोल के बता दिया, मैंने वो कहा था मैं आ गया, स्पष्ट हुआ। अब यही चौपाई भगवान को छुपा रही है। भगवान
हनुमान जी के सामने भी छुप रहे हैं। देखो मैं आ तो गया हूं, लेकिन दुनियादारी वाले न जाने छुपा रहूं। हनुमान जी ने क्या कहा, जग कारण तारण भव। आप संसार को तारने के लिए आए हो प्रभु, तो परमात्मा तो नहीं आए हो। राम जी ने कहा संसार तारने नहीं आया हूं, दशरथ के यहां आया हूं और उनकी आज्ञा से जंगल आया। बात ढक गई नहीं ढक गई? अभी तक खुल गई थी, अब ढक रहे हैं। मैं जंगल आया हूं पिता आज्ञा लेकर, हम पित वचन मान बन आए कि तुम अखिल भुवन पति। तुम अखिल भुवन पति हो? कहा नहीं, मैं तो सीता का पति हूं। संगनारी सुकुमारी सुहाई, कालीन मनुज अवतार। आपने मनुष्य का अवतार लिया है प्रभु? बिल्कुल नहीं लिया है। यहाँ हरी सी चैन बरले यहाँ हरी से तेरे बरले रही हम तेरी, रही हमको हम खोजत ते ही। मैंने मनुष्य अवतार नहीं लिया है, हम तो मनुष्य हैं। हमारी पत्नी का हरण हो गया, मैं उसे खोज रहा हूं। अपने को छुपा लिया भगवान ने, है? अच्छा, दुनिया में थोड़ा सा गुणवान हो जाए व्यक्ति तो अपने को छपाता है, और भगवान अपने को छुपाते हैं। छपाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। और छुपाना, संस्कृत तो कहती है प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा गौरवम घोर रौरवम। ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा पहचान व्यक्ति को रौरव नरक में डाल देती है। फोन आया, अभी जा रहे तो उधर आ गया, इधर आ गया, चारों ओर से यहाँ आइए, यहाँ आइए, बड़ी आफत। कम जाने लोग वही अच्छा है। कम से कम साधना तो भगवान के शरण में हो जाएगी। ज्यादा जानेंगे तो ज्यादा प्रपंच है। भगवान छपाए भी और छुपाए भी, दोनों हो गया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। प्रभु पहचानी पर गई तेरे नाम, प्रभु पहचानी पर वो गई तेरे नाम। सो सुख उमा जाई गई मरे नाम, सो सुख उमा जाई गई मरे नाम। हनुमान जी चरणों में गिरे, भगवान ने उठाया नहीं, पड़े रहो। स्वयं उठे। भगवान ने कहा अपना चरित्र तो मैंने सुना दिया, हनुमान जी तुम कौन हो, परिचय देखिएगा। राम जी ने तो खोल भी दिया, ढक भी दिया। अब हनुमान जी क्या बता रहे हैं? परिचय में हमारे भोलेनाथ रुद्रावतार हनुमंतलाल जी महाराज। भगवान ने कहा अपना चरित्र मैंने सुनाया, हे ब्राह्मण देवता अपना चरित्र सुनाओ। हनुमान जी ने कहा एक मंद मैं मोह बस। महाराज मैं तो मोह के कारण मंद हूं, मंद हूं। भगवान ने कह दिया पवन कुमार हो क्या, पवन पुत्र हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जाने कैसे, आप कैसे जाने मैं पवन पुत्र हूं? भगवान ने कहा आपने तो कहा कि मैं मंद हूं, मंद से आप कैसे जाने मैं पवन का बेटा हूं? भगवान ने कहा मंदता पवन का मूल गुण है और पिता का गुण पुत्र में होता है। मंद मंद चलना हवा तब तो पवन है, और तेज चले तो आंधी है, और ना चले तो आफत है। हवा का मूल गुण क्या है? मंदता। 3 गुण हवा में पाए जाते हैं, शीतल मंद
सुरभि बहवा शीतल मंद सुरभ बाबा हर्षित सुर संतन मन चाहू हर्षित सुर संतन मन चाहू। हवा के 3 गुण हैं, शीतल हो, मंद हो और सुगंधित हो। हनुमान जी बीच में बोल पड़े, प्रभु हाँ शीतल तो तब होगी हवा जब कहीं किसी नदी के किनारे से निकलेगी, तब तो शीतल हो जाएगी। और प्रभु सुगंधित तो तब होगी जब कभी बगीचे के किनारे से निकले। अगर किसी नाले के किनारे से निकल पड़े तो सुगंधित रहेगी, तब तो हवा दुर्गंध युक्त रहेगी। और जेठ के महीने में दोपहरी में चले तब शीतल रहेगी? नहीं रहेगी। तो शीतलता और सुगंध ये दोनों तो हवा ने किसी से उधार लिया है, हवा का मूल गुण नहीं है। ये दोनों तो हवा का गुण नहीं है, मूल गुण तो उसकी मंदता है। इसलिए हनुमान जी आपने तो कह दिया एक मंद, एक गुण हवा में है वो मंद है। मैं मोह बस, तो मैं समझ गया पवन पुत्र हैं। हनुमान जी ने इस बार चरणों को पकड़ लिया, कस के पकड़ा, दोबारा चरणों में गिरे। इस बार भगवान ने उठा लिया, हनुमान उठो, उठाया और हृदय से लगाया। रोने लगे हनुमान जी, आंखों से आंसू गिरने लगे वियोग के। आहा, वियोग के आंसू गिरे। वियोग के आंसू गर्म होते हैं। हनुमान जी महाराज जीव है, जीव बनकर आए हैं, बनकर आए हैं तो भगवान शिव। जीव के आंसू गर्म होते हैं, भगवान के आंसू शीतल होते हैं। हवा का एक गुण मंदता बताया था हनुमान जी ने। हनुमान जी ने मंदता बताया तो भगवान ने शीतलता प्रदान कर दे। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, शीतल वाला गुण भी मिल गया। अंत में हनुमान जी को सुगंधित भी किया राम जी ने, वो माता सीता ने किया है सुंदरकांड में। हनुमान कैसे हो, अब परिचय ठीक से हो गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु पहचान गया। मेरे भाई बहन, एक पहचान में मात्र हनुमान ने अपना जीवन सर्वस्व राम के चरणों में रख दिया। उन्हें कोई रख सकता है? हाँ? अपना सर्वस्व जीवन राम के चरणों में रख दिया। और कोई उम्र का बंधन नहीं हनुमान जी के साथ। माता सीता ने अजर अमर कह दिया, अमरता का जीवन पूरा राम के चरणों में रख दिया। इस व्यक्तित्व ने सामान्य नहीं है। हाँ? ऐसे हनुमान जी महाराज एक पहचान में, और यहां तो पूरी जिंदगी पहचानते हैं और नीचे से नस काटते रहते हैं, ऊपर से मीठा मीठा बोलते रहते हैं। तुम जानते हो मैं विजयी हो रहा हूं, तुम हार रहे हो। तुम अपना नुकसान कर रहे हो, दूसरे नहीं कर पाओगे। दूसरे की हानि पहुंचाने वालों तुम्हारी सुगंध नहीं फैलेगी। अगर सोचते हो मैं हानि पहुंचा के सुगंध फैला दूंगा। चंदन लगाने वाले जब घिसते हैं दूसरे के मस्तक पर लगाने के लिए, तो पहले उनका हाथ महक जाता है, मस्तक तो उसका बाद में महकता है। और दूसरे के ऊपर कीचड़ डालने वाले का हाथ पहले गंदा होता है, कीचड़ तो बाद में उसके ऊपर पड़ेगा। ले तुम गंदे हो जाओगे। हाँ? उदाहरण है सर, स्पष्ट देख लेना। पूरी जिंदगी व्यक्ति कोल्हू का बैल हो जाता है अगर किसी का द्रोह किया। हाँ, सामने वाला निष्पक्ष होना चाहिए तो ईश्वर उसकी बड़ी मदद करता है। पहली बात। दूसरी बात,
इस दुनिया में तुम किसी की रोटी नहीं छीन सकते हो। मैं सूत्र बता रहा हूं, क्योंकि रोटी देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसने नियत किया है, उसने नियत कर दिया है, उसको मिलेगा उतना। तो तुम दे नहीं सकते हो, छीनने का प्रयास करोगे तो अपराधी बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारी रोटी दर दर छीनी जाएगी। कभी ऐसा मत करना, यह अपराध बहुत बड़ा है। कीस और ईस का कंधा मिल गया, भगवान ने शीतल कर दिया हनुमान जी को। अब मंद मत कहना हनुमान, तब अब शीतल भी हो गए हो। हनुमान जी ने कहा ये गुण बाकी रह गया, सुगंध वाला। राम जी ने कहा वो तो सीता देगी, मेरे पास है नहीं। हनुमान जी ने कह दिया भगवान मैं सुग्रीव का दास हूं और मेरा स्वामी तो वहां बैठा है, वो मेरा स्वामी आपका दास है, वो आपका दास है। सुग्रीव आपका सेवक है, प्रभु चलकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। भगवान ने कहा ये कहां का नियम है, सेवक ऊपर बैठा रहे, स्वामी नीचे खड़ा रहे, स्वामी ही जाकर नौकर से मित्रता करे। और नौकर से मित्रता करना अच्छी बात, स्वामी जाए, नौकर वहीं बैठा है, सेवक बैठा है, स्वामी नीचे खड़ा है, वो ऊपर बैठा है, वो हिल नहीं रहा है, स्वामी स्वयं जाए उससे मित्रता करे। यह हनुमान ठीक है? हनुमान जी ने कहा क्षमा करे प्रभु, उस सुग्रीव का दास मैं हूं, सुग्रीव का सेवक मैं हूं, मैं आपके सेवक का सेवक हूं। जय हो। ये भक्ति का पथ है, यहां दासानुदास भाव है हनुमान जी का, दासानुदास भाव, दास का दास बनना। हाँ? नाथ शैल पर कपीपति राई, सो सुग्रीव दास तब मित्रता करके उसे अभय कर दो। दास तो नहीं आया है, लेकिन उस दास का दास आया है सेवा में। हनुमान जी वो तो ऊंचे बैठा है, प्रभु चिंता मत करो, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, दास के पीठ पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने पीठ पर बैठा लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया पीठ पर पहली बार बैठा हूं, बचपन में पिताजी ने दुलारा तो कंधे पर बैठाया होगा, लेकिन पीठ पर तो पहली बार बैठा हूं। और ये भी व्यक्ति बहुत परिचित वाला है नहीं, बड़ा परिचय इसका है नहीं, बड़ी देर का परिचय, और ऊंचे पहाड़ी पर चलना है, कहीं गिर गए तो तब क्या होगा? हनुमान जी ने कहा छोटे भैया परेशान न हो, प्रभु परेशान न हो, हमारा सिर पकड़ लो अपने हाथ से। जय जय, भगवान का करकंज हनुमान जी के सिर पर हो गया। हनुमान हम आपको पकड़े रहे तो भी गिर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने आपके चरण को पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया है, आपके चरण हमारे हृदय से लगे रहेंगे, अब ये हृदय में ही रहेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे प्रभु। हनुमान की पकड़ है।
जिसके हृदय पर आपके चरण हो और जिसके सिर पर आपका हाथ हो, प्रभु वो दुनिया में कभी गिर नहीं सकता है। तो जब मैं नहीं गिरूंगा तो आप कहां से गिरेंगे? लिए दो वचन पीठ चढ़ाई, पीठ पर चढ़ाया, सुग्रीव के पास गए, दोनों का संवाद कराया, परिचय कराया, थोड़ी सी आग लाए, बीच में रखे, मित्रता करवा दी। पावक साखी दे पुनि जोरी प्रीत दृढ़ाय। बड़ी दृढ़ता की प्रति बनी हनुमान जी महाराज की, ओ सुग्रीव के और भगवान की, हनुमान जी के माध्यम से। भगवान ने पूछा सुग्रीव क्यों रहते हो यहाँ? सुग्रीव ने कहा महाराज मैं दो भाई हूं, एक बाली एक सुग्रीव। एक बार मैदानों का बेटा मायावी मेरे यहां आया। बाली किष्किंधा का राजा है, पंपापुर राजधानी है। वो आया और ललकारा और बाली दौड़ा उसको मारने के लिए। एक गुफा में घुस गया वो मायावी। मैं भी पीछे पीछे भैया की सेवा में गया। भैया ने कहा मुझे थोड़ी देर यहां देखना, मुझे कुछ दिन यहां देखना, एक पखवाड़ा देखना, पर किसमें मोही एक पखवाड़ा, नहीं आऊं तब जाने से मारा, एक पक्ष देखना, मतलब 15 दिन, 15 दिन देखना। बाली गुफा में बाली गुफा में गए मायावी के पीछे, और मैं मास दिवस खड़ा रहा। स्वामी जी संकेत करते हैं मास दिवस रहे खरारी, मास दिवस तह रहे करारी। बिसरी रुधिर भार तह भारी, बिसरी रुधिर भार तह भारी। अब विचार करना मेरे भाइयों, बाली ने कहा था 15 दिन, पर के समय ही एक पखवाड़ा। सुग्रीव कह रहा 1 महीने खड़ा रहा, मास दिवस। लक्ष्मण भैया ने धीरे से राम जी से कहा भैया हाँ 1 महीना ये नहीं खड़ा रहा। इसकी भाषा से लगता है 1 महीना नहीं रहा भाई। राम जी ने कहा लक्ष्मण आपको क्या लगता है कितने दिन रहा होगा सुग्रीव? कहा भैया बताएं। मास दिवस शब्द गोस्वामी जी कह रहे हैं 1 वर्ष में 12 मास होते हैं। 15 दिन बाली ने कहा था खड़े रहो, ये 12 दिन खड़ा रहा। 15 दिन कहा था ना, मास दिवस तक रहा, ये 12 दिन मात्र खड़ा रहा। एक खून की धारा निकली, सुग्रीव को संदेह हुआ कि मायावी ने मेरे भाई को मार दिया। देखिए ये जीव की गति है, निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। अरे इतने पॉजिटिव बन जाओ, इतने पॉजिटिव बन जाओ कि बंद घड़ी से भी कहो हे घड़ी तुम भले बंद हो लेकिन 24 घंटे में 2 बार बिल्कुल सही समय दे रही हो। 24 घंटे में बंद घड़ी भी बिल्कुल सही समय देती है 2 बार। इतने तो सकारात्मक बनो ना। हमारा तो देश सकारात्मक वाला है। कितना भी घोर पापी मर जाए, कभी भी नहीं कहा गया नरकीय, क्या कहा गया? स्वर्गीय। बोलो, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग का देश है ये, बहुत सकारात्मक चिंतन का देश है। कितनी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति हो और पूछो क्या समाचार भैया, ठीक है, बाद में भले वो रोए तुम्हारे सामने, भले क्या कहेगा? ठीक है। क्या पॉजिटिव थिंकिंग है हमारे देश की, है कि नहीं है? और उस दिन बताया था कि हम विश्व गुरु हैं। उदाहरण बताओ, फिर बता दूं। कथा के बाद हम लोग बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। काहे कल्याण हो? हमारे ऊपर आतंकवाद चल रहा है, कल्याण बोल रहे हैं। बोलो, लेकिन हम गुरु हैं। चलवा खराब कितना भी हो जाए, गुरुआ गुरुआ रहता है। कल्याण हो भैया,
कल्याण होगा तो किसी दिन सद्बुद्धि आएगी, तुमको आतंकवाद नहीं भेजोगे इधर, आतंकवादी नहीं। कभी कभी तो गुरु जी कहते हैं कि चेला नहीं बिगड़ा है, मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई। गुरु अपनी परवरिश में कमी मान लेता है। गुरु माने माता पिता भी होता है। शुक्रीव आ गए, आए तो गांव वालों ने कहा सुनो, देखिए निगेटिव सोचा कि हमारे भाई को मायावी ने मार दिया, तभी ये खून की धारा निकल रही है। ये नहीं सोचा कि मायावी को लगता है भैया ने ठीक कर दिया, भी तो सोच सकता था। दौड़ के आया, कहा भैया तो शायद चले गए। नगर वालों ने कहा वो चले गए तो बैठो गद्दी पर, अब तुम छोटे भाई हो, क्या करोगे, बच्चा भी उनका छोटा है, तुम ही संभालो राजकाज। मंत्रियों ने इन्हें राजा बना दिया। बाली उनको मार के आया, और जब मार कर आया, ये सुग्रीव और बाली की दशा नहीं है मेरे भाई बहन, बिल्कुल यही दशा धृतराष्ट्र और पांडु की है महाभारत काल में। यही दशा है। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, इसलिए छोटा भाई पांडु राजा बनाए गए। इसका प्रतिशोध अंदर से लेने के लिए धृतराष्ट्र ऐसा पहला व्यक्तित्व है जिसने भारत माता के 2 खंड कर दिए। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर 2 खंडों में भारत को कर दिया। केवल ये प्रतिशोध था, मैं बड़ा था, मुझे राज्य मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला। और इसका मात्र विरोध किया था विदुर जी ने कि राजा अंधा नहीं होना चाहिए, रोगी चलेगा, अंधा नहीं ठीक। नीति कहती है जिस देश का राजा अंधा हो, जहां पर कोई नदी न हो, जहां पर कोई कुशल वैद्य न हो, जहां पर कोई विद्वान न रहता हो, उस क्षेत्र को तत्काल छोड़ देना चाहिए। अब देखिए भारत में जितने बड़े नगर हैं सब नदियों के किनारे, और नदी के किनारे बसाए गए। भूगोल कहता है कि जहां नगर बसाए गए हैं नदियां सीधी नहीं बहती हैं। जहां भी आप देखेंगे थोड़ा टेढ़ी बहेंगे। नदी जब टेढ़ी बहती है तो कटान नहीं करती है, जहां टेढ़ी रहती है वहां काटती नहीं है। इसलिए आपकी गोमती माता भी थोड़ा टेढ़ी होंगी। यमुना जी के तट पर दिल्ली है, गोमती तट पर लखनऊ है, सरजू जी के तट पर अयोध्या धाम है, और गंगा जी को कहना ही क्या है। हाँ? ऐसे ये नीति कहती है। नीति सुग्रीव राजा बन के बैठा, बाली आया, सुग्रीव को देखो, अच्छा वैसे आए भी नहीं थे, ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर ढक आए थे गुफा पर, बाहर से बंद कराए थे कि कहीं निकले माया भी हमको न खा ले। लेकिन उल्टा हो गया। बाली ने कहा एक तो भाग के आए, दूसरा पत्थर भी लगा के आए। तो बाली ने ठुकाई किया और कहा भागो यहां से, मैं मार डालूंगा तुम्हें। अब भाग के मैं आया हूं, ऋषमुख पर्वत पर मारे डर के बैठा हूं, हमारी पत्नी को ले लिया। बहुत अच्छे साधु हैं के सुग्रीव के साधु बहुत बढ़िया। जानते कौन साधु जी? तब भी थे, लंका के सुखेन वैद्य का नाम सुना है? साधु हैं दोनों। बेटा भी है, दधिबल बेटे का नाम था, सुग्रीव के बेटे का नाम। पत्नी भी ले लिया, बच्चे भी ले लिया, भागो तुम, मुझे भगा दिया, हमारा ले लिया, सर्वस्व ले लिया, भगा दिया। तब से मैं ये दिन गुजार रहा हूं। यहां वो सांप के कारण आता नहीं है, फिर भी मैं डरा रहता हूं। लक्ष्मण ने धीरे से कान में राम जी के फिर कहा, भैया ये डरपोक बहुत है,
ऐसे डरपोक से मित्रता करके बैठे हो। अरे मित्रता किसी वीर पुरुष से करते। यहां साप बसावत नहीं तदप सवीत रहो मन माही। भगवान ने कहा सुग्रीव चिंता मत करो, मैं मित्र बन गया तुम्हारा ना। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही ये कय बाण, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए नव बरी प्राण। सुनो बेटा थोड़ा बढ़ा दो, सादा है हल्का, सही कह दो। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए नव बरी प्राण। कहीं भी जाए बचेगा नहीं, एक बाण से मारूंगा। सुग्रीव को संदेह हो गया, एक बाण से कैसे मारेंगे, इतना बलवान बाली है। भगवान मेरे साथ आओ, मैं दिखाऊं बाली कितना बलवान है। प्रण तो आपने कर लिया लेकिन मामला कठिन है, जो दिखाओ। दुंदुभी नाम के राक्षस को मारा था कभी बाली ने, उसकी हड्डियां पहाड़ जैसी पड़ी थी, बहुत भयंकर राक्षस था। भगवान इसको मारा बाली ने, इसकी हड्डियां इतनी बड़ी हैं, सोचो ये कितना बड़ा रहा होगा। हड्डी आज तक कोई उठा नहीं पाया इसकी। और राम जी ने उसे धीरे से फेंका, हड्डी गई, उड़ गई हड्डी बहुत दूर, पता नहीं कहां गई। सुग्रीव ने कहा इन्होंने तो फेंक दिया हड्डी। बाली ने तो हड्डी तोड़ी थी, भगवान ने उसे फेंक दिया। 7 ताड़ के वृक्ष दिखाए गोल दायरे में, जो एक बाण से 7 वृक्ष को मार सकता है, गिरा सकता है, वही बाली को मार सकता। भगवान ने कहा लो, दुंदुभी अस्थि ताल देख राये, दुंदुभी अस्थि ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाये, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाये। भगवान ने उसे समाप्त किया। अब बाली को विश्वास हो गया कि, सुग्रीव को विश्वास हुआ ये तो बाली को मार देंगे। अब आके चरणों में बैठ गया, प्रभु वहां, अरे छोड़ो। अब ध्यान देना, बहुत ठीक से पहचानना चाहिए व्यक्ति को, वही व्यक्ति बदल रहा है। भगवान ने जब कहा था बाली को मारूंगा, तब इसमें संदेह था कि ये कैसे मार पाएंगे, बाली इतना बलवान है। और जब जान गया नहीं बाली को मार सकते हैं, तब कहने लगा नहीं नहीं मत मारो, बाली भाई है। तो तुमको तो उसने मारा था, तो क्यों ना मारूं? तो सुग्रीव ने कहा जिमि सपने होए लड़ाई, जिम सपने होई लड़ाई, लागत जथा सपन आई, अब प्रभु कृपा करहु यही भाती, अब प्रभु कृपा करहु यही भाती, सब तज भजन करहु दिन राती, सब तज भजन करहु दिन राती। मानो सपने में उसने मुझे मारा, छोड़ दो प्रभु, अब मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैं आपका भजन करूं। राम जी ने कहा जब भजन ही करना था तो दुख क्यों सुनाया, बोलो। राम जी समझ गए, अच्छा चलो इन दोनों का आपका प्रैक्टिकल करूंगा। सुग्रीव एक काम करो, क्या हो जाओ एक बार बाली को ललकारो, जरा मैं भी देख लूं सपने में लड़ाई कैसे हुई थी। अब तुम ही कह रहे हो ना सपने में लड़ाई हुई, एक बार बाली को ललकारो। सुग्रीव गए, निकलो बाहर, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। बाली चला तो तारा भगवान को पहचान गई। देखिए मेरे भाई बहन,
भगवान को पहचानने वाली पहली ऐसी भगवान की शक्ति स्वरूपा, भाई वो तो पंचकन्याओं में है ना, तारा बाल की पत्नी भगवान को पहचान गई, कोई संदेशा नहीं, कुछ नहीं ना, लेकिन पहचान गई भगवान आए हैं। भगवान कौन है? बिनु पग चले सुने बिन गाना, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, वाणी बकता बड़ जोगी, वाणी बकता बड़ जोगी। बिना पग के भगवान चलते हैं। अब कैसे चले? बिना कान के सुनते हैं। अब जरा तारा में इसे तुलित करिए चौपाई को। तारा ने भगवान को देखा नहीं, हो तो राजभवन में है बाली के, लेकिन जब बाली चला सुग्रीव से युद्ध करने, तब तारा ने चरण पकड़ लिया और कह दिया, सुनो पति जी नय मिले ग्रीवा, सुन पति जी नहीं मिलव सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालहीत सकहि सग्रामा, कालहीत सकहि सग्रामा। तारा जान गई। भगवान ने अपने भक्तों को, भगवान अपने भक्तों को संकेत कर दिया करते हैं। तारा ही नहीं जान गई, मंदोदरी भी जान गई। मंदोदरी भी जान गई। अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि लक्ष्मण ने रेखा खींची थी। अरण्य कांड में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं किया है। और एक बात बताओ, किसी के पति की बाहर ठुकाई हुई हो, एक दो पा गया हो, एक दो पाया हो, ज्यादा नहीं, बहुत ठीक से ठुकाई ना हुई हो, पति देवता की बाहर कहीं गए, कुछ उल्टा सीधा बोले, क्या हुआ? ठुकाई हो गई, ज्यादा चोट नहीं लगी है, तो पति देवता जब घर पहुंचेंगे जानते क्या कहेंगे? बहुत बन रहे थे, पीट आया है। ये थोड़े बताएगा कि हम पीटे गए हैं। कोई बताएगा? बोलो। कोई पति पत्नी के सामने अपनी निंदा करेगा? अरे महाराज, यहां तक कि मोटरसाइकिल पर बैठाने के बाद अच्छे ड्राइवर होने का प्रमाण पत्र जरूर लोग देना शुरू करते हैं। देखो मैं कैसा चला रहा है। एक तो चला रहे थे, पत्नी को बैठाया, नया नया जीवन था, रात्रि का मामला, इधर से उधर से करके गाड़ियां निकाल रहे थे। देखो मैं कैसे निकाल लेता, बढ़िया ड्राइवर हूं ना। उधर से ट्रक आ रहा था, कहा देखो दो मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, इसके बीच से निकालता हूं। दो लाइट जल रही थी ना ट्रक में, कहा देखो दो मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं बराबर में, देखो मैं कैसे बीच से निकालता हूं। और बीच से मोटरसाइकिल निकालने के चक्कर में गिरा, ट्रक से लड़ा, अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचा तो ठीक ठाक हुआ, तो लोगों ने कहा कि देखो ऐसे मोटरसाइकिल मत चलाया करो, तुम ट्रक से टकरा गए हो। कहा वो ट्रक था ही नहीं, वो ट्रक तो बिल्कुल नहीं था, थे तो दो मोटरसाइकिल वाले ही, लेकिन बीच में एक लंबा डंडा बांध रखा था। मानने को तैयार ही नहीं है।
तो पत्नी के सामने कोई अपनी अपना अपमान अपने आप करेगा क्या? बोलो करेगा? असंभव है ना। रावण कर सकता है क्या अपना अपमान? रावण ने बताया नहीं कि लक्ष्मण रेखा खींची थी, मैं लांग नहीं पाया। मंदोदरी जान गई। तासु वनुज लघु रेख खींचा, तास यनुज लघु रेख खींचाई, सवनहि नाघव अस आई, वडहि राघुयति मन भाई। रावण जब बहुत ज्यादा अपने को कहने लगा मैंने तो पूरा जीत लिया, तब ये बात मंदोदरी ने कहा, अच्छा दुनिया जीत ली, राम जी के छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी, उसको नहीं लांग पाए। रावण ने बताया नहीं था, भी मंदोदरी जान गई, जैसे तारा जान गई। क्यों? भगवान जब आते हैं तो अपने भक्तों को संकेत कर देते हैं। और ये तो पंचकन्याएं हैं। द्रौपदी जान गई। हमारे बनारस के दादा चंद्रशेखर मिश्र जी थे, मुझे इस दास को बड़ा सौभाग्य मिला उनके साथ काव्य पाठ करने का। अब तो नहीं है, सभी छूट गई। 80 घाट पर आते थे। कभी शमिल्लो में दादा से बहुत भेंट हुई। उन्होंने एक खंड काव्य लिखा, द्रौपदी। द्रौपदी जान गई। हाँ, जब सभा में आई और दुशासन ने साड़ी का कोना पकड़ा तो विश्वास है भगवान पर। जीवत जब लो भयवा एहसान नयान के माथे चढ़ौबे, और सासुर मां सब कायर बा, अब नहीं हर से बिरना बुलबोबे। ससुर में सब कायर हो गए हैं। अब मैं मायके से अपना बीरन बुलाती हूँ। कौन बीरन? भगवान कृष्ण को। ऐ ललकार देती है। विश्वास देखिए भगवान पर। ये पंचकन्याएं हैं, तारा, हिल्या, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी। पंचकन्या, देवकन्या, इनको साफ लग गया था। मनुष्य रूप में आई थी, ललकार देती दुशासन को। खींच दुशासन जोर लगाई के, और टेर हमारा जो वह सुनी पई है। शेखर जी की रचना है। और भाऊ जी के गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरि नाही भुलइए। टेर सुने नय बेर करे, रहिया में कतो थिर ना रही पई है। और नार नदी नर डाकत रे, बन के हिरना बिरना चल जाए हैं। भाई पर कितना विश्वास है ना माता है। अरे भाई बहन का प्रेम देखिए, शेखर जी कितना बढ़िया लिखते हैं। भाई का भगवान नहीं आते हैं, तब द्रौपदी कहती हैं, जब वो थोड़ी देर लगाते हैं तब द्रौपदी कहती है, ऐसन मां बिसरई बहम। बहन कह रही भाई से, हरि जात से हम बोलब नाही, और तू बहिनी बहिनी कही बा, हम नात कबो फिर जोर बनाही। सावन मां तुहे बांध बरे, हम राखी बजारत मोल बनाही। और माघ मले खिचड़ी बा, गठरी सर जाय पखोल बनाही। बहन है भाई है? और तुम्हारे घर तो कभी नहीं आऊंगी। आवे का यही बेन कबो, बिरना तू से फुरमाम बनाई।
कभी नहीं आऊंगी और तुमसे कुछ कहूंगी भी नहीं, कोई चीज मांगूंगी नहीं। आवे का भगवान से कह रही है, आईबे न कबो बिरना तू से पुरमाऊ बनाही, और पूत बियाहन तू चलवा, हम काजर आँखी लगाऊ बनाही। क्या संबंध है? तीज परे त्योहार परे, हम धोती तू से मंगाऊ बनाही, और मऊर बंधे भगीना, भगीना माने भांजा, भगीना हमारे बेटे के, भगीना के सिरे इमली तुहसे घोटवाऊ बनाही। बहन का उलाना है, सामान उलाना नहीं है। हाँ? जितना होता था। और तुम्हारे एक बेटा भी हुआ है, एक प्रद्युम्न ना रही है, अभी एक के बालक तो हुआ है भगवान कृष्ण के, प्रद्युम्न नाम था। एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बेटवा बिटिया बहु हुई है, सौरी पोतावे बदे भौजी, बेज कहिया जरूर पठई है, ताही दिना हम मानब ना, और पुरखाहु तुहार मनायन पई है, और तू गुड़वा परबा हमरे, पर सौरी बिना पोतले रही जई है। ये भाई बहन का प्रेम है। हमारी रचनाओं ने भी भाई बहन को लिखा है, लेकिन समय नहीं, आगे बढ़ूंगा। अभी द्रौपदी पंच कन्याओं की बात कर रहा हूं। भगवान को कैसे पहचान गई? भगवान को आना पड़ा, विश्वास देखिए। और आए रोती हुई द्रौपदी हाथ ऊपर के रो रही। भगवान ने कहा, आंख बुघारी के देखा तनी, बहिनी के पुकारम भाई खड़ा बा, और आंचर फारी के तू बंधिलू। एक बार भगवान की उंगली कट गई थी, द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के बांध दिया। जानते कथा नहीं? जानते हो तो जानो, नहीं तो बताऊं। भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया तो चक्र वापस आया तो भगवान की उंगली कट गई थोड़ी सी। सारी रानियां खड़ी थी, दौड़ो दौड़ो खून निकल रहा है, कुछ उपाय करो। द्रौपदी ने कहा दौड़ो कहां, नई साड़ी उसी दिन पहना, फाड़ा कोना और बांध दिया। बांधा। भगवान ने बाद में पूछा, बांध दिया था, उसी बांधे हुए कोने को कहती है भगवान कहते हैं, आंचर फारी के तू बंधिलू, अब ही अंगुरी में निशान पराबा। अभी निशान है उंगली में। बीत गए दिनवा बहुते, वकरे बहिनी बहु ब्याज बढ़ावा, और ब्याज मरा खब लाज तुहार, मूर के मूर पराक परावा। मैं तो ब्याज में राज रख लूंगा। द्रौपदी ने कहा, ये 60,000 हाथियों का बल लेकर खड़ा है शासन। तो भगवान ने कहा, कोई चिंता नहीं, इतना कपड़ा ले आऊंगा। धन्य है हमारे शेखर जी। पंक्तियां सुनिएगा। द्वारिका बेचब हाथ कुबेर के, वाके सारी के गांठी मंगौबे। सोने की द्वारिका बेच दूंगा, कौन खरीदेगा? कुबेर खरीदेंगे, और कोई खरीद ही नहीं सकता। द्वारिका बेचब हाथ कुबेर के, ताके सारी के गांठी मंगौबे, और वाहू ते तन ना ढकी है, तो रमा ढिग जाय नीलंबर लईबे। लक्ष्मी का सारा कपड़ा उठा लाऊंगा, उस पर भी तन नहीं ढकेगा। आसमान को वस्त्र बना दूंगा, अंबर जाय नीलंबर हुए। तब भी अगर हारने की स्थिति आएगी तो अंबर जाय नीलंबर हुए, तब हूं बहिनी पग पाछे न धरवे, और छोड़ी पीतांबर ढाकब तो ही, तुहें बदयाज दिगंबर होइबे।
मैं नंगा हो जाऊंगा बहन जी, लेकिन आपके लिए मैं दिगंबर हो जाऊंगा। ये कन्याएं हैं, देव कन्याएं, पंच कन्याएं हैं, जान गई भगवान को। हैं? बाद में भगवान ने पूछा एक दिन द्रौपदी से, द्रौपदी वो साड़ी नहीं पहनती हो जिस साड़ी का कोना फाड़ के बांधा था? द्रौपदी रोने लगी, प्रभु जब मैं साड़ी के पास जाती हूं तो साड़ी मुझको उलाहना देती है। साड़ी मुझसे कहती है, हे द्रौपदी हमसे कौन सा अपराध हो गया था कि थोड़ा सा तो फाड़ के बांध दिया भगवान की उंगली में, हमारा स्पर्श ही करा देती, हमको क्यों छोड़ दिया, भगवान का स्पर्श नहीं कराया। वे धागे थे अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और फट जाना चाहिए। भगवान को बांध लिया। कितने लोगों ने भगवान को हमारे बांधा है, आइए भजन सुनते हैं। भाव और मस्ती का। बांधा तो द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा तो द्रौपदी द्रौपदी ने तुम्हें चार ताज में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। सुनपत जिनय मिलव सुग्रीवा, तेजव तेज बंधु बल सीवा। मत जाओ स्वामी। बाली ने कहा मैं ललकार नहीं सुन सकता। आया, सुग्रीव से युद्ध हुआ, सुग्रीव को मुष्टिका का प्रहार किया, तेज मारा, भागा भगवान की ओर सुग्रीव, भगवान मरवा डालोगे। अच्छा, अब देखिए भगवान बोले कुछ नहीं, समझ गए। सुग्रीव ने कहा वो मुझे जब बाली ने मारा तो आपने बाली को क्यों नहीं मारा? अब भगवान कैसे कहें, आप ही ने तो कहा था जिम सपने मां हो लड़ाई, सपने की लड़ाई पता चली। अब देखा मारा, टूट गई पीठ, सपन में नहीं है। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। मैंने जो कहा वो गलत कहा था, जब चोट पड़ी तब पता चला। राम जी ने, अब राम जी तो राजनीतिज्ञ हैं, राम जी की ये राजनीति है। राम जी जैसा चार चीज कोई नहीं जानता, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान जथारथ। नीति है। अभी तक सुग्रीव कह रहा था मारना नहीं, सपने में लड़ाई हुई, अब कह रहा है मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। तब भगवान ने भी गोपनीय कर दिया, गोपनीय नहीं सही कर दिया। क्या? समदर्शी मोहि कहा सब को। पहली पंक्ति में तो समदर्शी हूं, समदर्शी हूं, इसलिए भगवान तो सबको समान मानते ना, सब उसके हैं। मैं समदर्शी हूं। सुग्रीव मुझे लोग समदर्शी कहते हैं, इसलिए एक रूप तुम भ्राता दो। भगवान की समदर्शिता देखिए, आप दोनों हमें एक के रूप में दिखाई दी। कहा तो हम तो आपके मित्र हैं ना। हाँ, अब मैं मित्रता अदा करूंगा। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मुझे अपना सेवक प्रिय है, कह दिया ना। अब समदर्शिता अलग कर दिया, एक ही चौपाई में अलग किया। समदर्शी था, आप दोनों मुझे एक रूप दिखाई दिए, लेकिन सेवक मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मेली कंठ सुमन के माला, पठवा भुजबल तेज विशाल। भगवान तब तक पेड़ के किनारे छुपे रहे जब पहली बार युद्ध हुआ, और जब मारा तब कहां पेड़ के किनारे से मारा? भाई क्यों आरोप लगाते हो? इसके पहले पेड़ के किनारे छुपे रहे। प्रभु देखहि तरवोट लुकाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई।
लेकिन जब माला पहना दिया अब वोट वोट नहीं ली। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, बाली को आशीर्वाद था कि जो सामने जाएगा आधा बल चला जाएगा। अच्छा, आधा बल चला जाएगा? कैसे आधा बल चला जाएगा? राम जी कौन है? असीम है, समुद्र है, और बाली कितना भी हो तो एक बाल्टी के समान ही रखो। चलो एक बड़ा वाला 200 लीटर ड्रम मान लेते हैं, और कोई आएगा तो आधा बल लेगा, तो समुद्र का आधा जल ड्रम में आएगा। बोलो, एक ड्रम में समुद्र का आधा जल आ सकता है? आधा ही राम जी का ले लेता तो जैसे आधा बल लेता मर जाता, वैसे मर जाता हो। आधा बल वाली बात केवल जबानी है, प्रमाणित नहीं है। प्रभु देखें तरबो टलुका, अभी तक छुपे हुए थे, अब सामने आ गए जब कंठमाला पड़ गई। और अब राम जी ने लड़ाई होते समय बाली और सुग्रीव की ऐसा बाण मारा है जो बाली के हृदय स्थल पर लगा है। राम जी के मित्रों का जो भी या दासों का जो भी द्रोह करता है ना, भगवान उसके हृदय पर ही मारते हैं। उसका हृदय कठोर हो जाता है और फिर वो दुनिया में रह नहीं पाता है, दुनिया बदल जाती है। भक्तों का विरोध करने वाले का हृदय राम जी समाप्त करते हैं, हृदयहीन हो जाता है। जीवित रहेगा लेकिन धीरे धीरे उसकी संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी और परिवार से युद्ध करना शुरू करेगा, जीवन दुखमय हो जाएगा। आज भी राम जी के बाण चलते हैं। बाली को लगा बाण, बाली के सामने भगवान आए। बाली ने कई प्रश्न किया, मुझे क्यों मारा, और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, मैं आपका दुश्मन तो था नहीं, क्यों मारा? भगवान ने दो कारण यहां स्पष्ट बताए। एक तो तू अपनी ही पत्नी का कहना नहीं मानता है, घर में कोई भक्त बैठा हो उस भक्त का कहना मानना चाहिए। और दूसरा, नहीं कई कारण बताए जिसमें दो तीन मुखर होकर आए हैं। दूसरा, सुग्रीव हमारी रक्षा में आ गया है, शरणागति में है, तो मैं शरणागत की सुरक्षा करता हूं, मेरा स्वभाव है। तीसरा, तुम्हारा आचरण बिगड़ा हुआ है, छोटे भाई की पत्नी को अपने साथ रखता है, ये तुम्हारा आचरण है। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। मैं तो कभी कभी जब चिंतन की धारा से बोल देता हूं कभी व्यासपीठ के कि राम पिता की आज्ञा मानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पिता की आज्ञा को मानने वाले बहुत हुए हैं। राम से पहले परशुराम हुए हैं, पिता की आज्ञा मानकर माता का गला काट दिया, मां को मार दिया। और जब पिता ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हुआ, कुछ मांगो, तो परशुराम जी ने कहा मेरी माता जीवित हो जाए। श्रवण कुमार प्रसिद्ध है, पितृभक्त बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। राम पिता की आज्ञा माने, मां की आज्ञा माने, कोई बड़ी बात नहीं। राम 14 वर्ष जंगल गए, कोई बड़ी बात नहीं। जंगल में तमाम महात्मा पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, तमाम जीव जंतु जंगल में गुजार देते हैं। हनुमान जी को ही देखिए, भगवान ने कहा मैं महाराजा दशरथ का बेटा हूं। हनुमान जी ने कहा क्यों आप दुखी हैं? आपको पता तो है कि आप दशरथ के बेटे हैं, हमें तो पता ही नहीं। शंकर सुवन केसरी नंदन, हम किसके बेटे हमें यही नहीं पता। कहा हम पित वचन मान बन आए, हम दुखी हैं, पिताजी की आज्ञा से जंगल में आए। हनुमान जी ने कहा आप आए हैं, मेरा जन्म जंगल में हुआ, हम कहां चले जाएं? हम तो ही पैदा हुए हैं। भगवान ने कहा एक स्त्री थी, उसका किसी ने हरण कर लिया। हनुमान जी ने कहा इधर विवाह नहीं हुआ,
थी तो कम से कम तो कहीं गई फिर मिलेगी, इधर तो हुआ ही नहीं। हम तो और दुखी, फिर भी प्रसन्न है। कोई बात नहीं है, राम के जितने कृत्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है किए हुए कर्म, लेकिन उनसे भी आगे बढ़कर कहीं ना कहीं इतिहास में लोग मिले हैं। फिर भी एक चीज राम का अद्भुत है जो दुनिया में मिल नहीं सकता है। क्या? राम का आचरण और राम का व्यवहार, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिल पाया। राम इसलिए भी न पूजो ये किया वो किया ये किया, नहीं नहीं नहीं, राम इसलिए पूज्य हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को मनुष्यों नहीं बंदरों तक को सिखा दिया। अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी। एक उदाहरण और दे दें, दुनिया में सबसे विलासी जीवों का नाम आया, सबसे कामी जीव का नाम आया, तो पहला नाम आया बंदर का। बंदर बहुत कामी होता है। उसके बाद आया सुअर का, फिर नाम आया घोड़े का, गधे का, फिर मनुष्य का। ये 24 घंटे अपना दिमाग खराब रखते हैं। और तो प्राणी जनों का अपना समय है, लेकिन इन सबका 24 घंटे दिमाग खराब, एक क्षण छुट्टी नहीं। ये जो प्राणी आए, कामी बंदर होता है, कोई राम से न कहे बंदर कामी होता है। राम जी ने कहा कितना भी कामी होता हो, मेरे पास जो बंदर है वो ब्रह्मचारी बोलो है। जिसने ऐसे बंदर को भी ब्रह्मचारी बनाकर रखा, ब्रह्मचारी बनाया, वो हमारे राघवेंद्र सरकार है। बंदर में भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जिन्होंने प्रचार प्रसार ही नहीं किया, अपितु स्थापना कर दी, उनका नाम राम है। इसलिए राम आदरणीय है, पूज्य है। हाँ? भाई की पत्नी, बहन, और बेटे की पत्नी, बहू और बिटिया एक समान होने चाहिए, एक समान देखो इन्हें। और तुमने तो छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में रखा है, इस अपराध के लिए बाली मैंने तुम्हें मारा। सुग्रीव मेरी शरण में आया था और उसको भी तुमने मारना चाहा, तो मैंने मारा। मम भुजबल मम भुजते ही आस तजिय जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। इसलिए मैंने मारा। और बाली सुन, धर्म की स्थापना के लिए ही मेरा अवतार नहीं हुआ है, दुष्टों के संहार के लिए भी हुआ है। उसमें तो मुझे दुष्ट दिखाई देता है। बाली ने कहा प्रभु आज भी दुष्ट हूं। भगवान ने कहा नहीं, आज तो दुष्ट नहीं हो। कहा क्यों? कहा सरकार आज मेरे सामने खड़े हो, मैं पड़ा हूं, भगवान सामने खड़े हो और दास पड़ा हो, तो दास आज भी दुष्ट है। भगवान सामने क्या पाप रह जाएगा? भगवान ने कहा रहे तो नहीं, तो तुमको जीवित कर दूं बाली, बोलो। बाली ने कहा नहीं, अब जाने दो, ये अवसर फिर नहीं आएगा। हमारी एक अभिलाषा है, मेरा एक बेटा है, बेटे को युवराज बना देना और सुग्रीव को राजा बना देना। देखिए ये बड़े भाई का हृदय होता है। एक बार बड़े भाई हो तो ताली बजाओ, जय जय। ये बड़े भाई का हृदय है। मरते समय भी कहा सुग्रीव को राजा बना देना। भले ही वो समय था, घड़ी थी, और हमारे बेटे को युवराज बना देना। बाली ने शरीर त्यागा है। तारा को भगवान ने ज्ञान दिया है, तारा को ज्ञान दिया है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यधम शरीरा। क्या बात है। अब शेखर जी की रचना भी मैंने आपको सुनाई, एक और सुना दूं, छोटी सी, बहुत छोटा सुनाऊंगा। देखिए तारा को जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, शेखर जी ने कैसे पकड़ा है उसको, कैसे पकड़ लिया है।
अरे झुलनी का रंग साचा हमार पिया, 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 झुलनी माँ गोरी लागा हमार जिया, झुलनी माँ गोरी लागा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी माँ गोरी लागा हमार जिया, झुलनी माँ गोरी लागा हमार पिया, आगे सोवा जीवन त्याग ही लगी तुम। रोवा भगवान ने तारा को ज्ञान दिया, अज्ञान हर लिया, सुग्रीव को राजपद दिया, अंगद को युवराज बनाया। 6 महीने भगवान बैठे रहे। सुग्रीव आएगा, बंदरों को बुलाएगा, सीता की खोज होगी, नहीं आया। लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने पहले ही कहा था इनसे मित्रता करना ठीक नहीं, ये हमारे योग्य नहीं है। और माता सीता ने इनके सामने अपनी पोटली फेंक दी थी। ये रावण लिए जा रहा था, अपने आभूषण जो कुछ पहने थे श्रृंगार, सौभाग्य सामग्री नहीं उतारी जाती है ना, सौभाग्य के जो आभूषण थे उतार कर आंचल फाल पोटली बांध कर सुग्रीव के सामने फेंका। सुग्रीव अपने स्थान से हिला तक नहीं। जटायु ने प्राण दे दिया और इनके पास हनुमान जी थे तो भी नहीं हिला, बैठा रह गया। इससे अच्छा तो जटायु रहा। आपने क्यों मित्रता की इनसे? भैया आप भी कहीं कहीं बिगाड़ देते हो, ये हमारे योग्य नहीं है। इको कम कर दो बेटा, आवाज 3 बार हो रही है। ये हमारे योग्य नहीं है। कहां हम लोग राज्य के लोभी नहीं है, अयोध्या छोड़कर चले आए, और कहां ये भाई के सिंहासन पर जाके बैठ गया। ये लोभी है, ये भाई को मरवा के सिंहासन पर बैठा। हमारा भाई नंदीग्राम में पड़ा हुआ है, हमारे योग्य है ये? हमारे खानदान जैसा इसमें कोई गुण ही नहीं है, आपने मित्र बना लिया। भगवान ने कहा लक्ष्मण सुनो, सुग्रीव में कोई गुण नहीं है, फिर भी हमने मित्र बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि सुग्रीव में कोई गुण नहीं है, लेकिन सुग्रीव को एक संत का साथ मिला है, इसलिए मैंने मित्र बना लिया। वो संत हैं हमारे हनुमान जी महाराज, इनका साथ मिला है, इसलिए मैंने मित्र बना लिया। दूसरा कारण शबरी ने कह दिया था, पंपा सरहि जाहु रघुराई, ताहा होई सुग्रीव मिताई। शबरी ने कह दिया जाओ सुग्रीव से मित्रता होगी, इसलिए शबरी भी भक्तिमती, भक्ति की आचार्या है। शबरी ने कह दिया तो मैंने सुग्रीव को मित्र बना लिया। और एक बात गुण और है सुग्रीव में, लक्ष्मण हाँ सत्व गुण है, एक गुण है क्या, कुछ ना कुछ सुग्रीव में है, तभी तो सीता ने अपनी पोटली इसके सामने फेंकी। कुछ भी रहा हो, लेकिन आभूषण पोटली में बांधकर सुग्रीव के सामने ही फेंका। क्यों? क्योंकि सुग्रीव पर कहीं ना कहीं विश्वास किया। इसलिए जिस पर सीता विश्वास कर लेती है, उस पर मैं भी आंख बंद करके विश्वास कर लेता। इसलिए मैंने सुग्रीव को मित्र बनाया है। 6 महीने बाद भगवान ने कहा कल मैं मारूंगा सुग्रीव को, उसी बाण से मारूंगा जिससे बाली को मारा है। लक्ष्मण ने कहा भैया कब मारोगे? कहा कल मारूंगा। क्रोध करना है तो एक बार हमसे पूछ लो, आप तो क्रोध करना भी नहीं जानते। क्यों? कहा क्रोध आया है आज, मारोगे कल, तब तक क्रोध रहेगा?
हाँ? वो आप क्यों मारोगे? मैं जा रहा हूं, अभी मार के ले रहा हूं, ले आ रहा हूं। आप क्यों करेंगे? मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण चले तो भगवान ने बुलाया है लक्ष्मण जरा मारना नहीं, डरवा देना। भय दिखाय ले आवहु तात सखा सुग्रीव। हमारे भगवान इतने कृपालु है, क्रोध तो आया नहीं। लक्ष्मण ने एक बार क्रोध भगवान में जगाया है, एक बार मात्र लंका की भूमि पर, और सब कांप गए हैं वहां जब भगवान को क्रोध आया है। सुग्रीव अलग कांप रहे थे, विभीषण अलग कांप रहे थे, लक्ष्मण कांप रहे थे। जब भगवान को क्रोध आया सब की कंपकपी मच गई, केवल बचा कोई तो हनुमान जी महाराज बचे, और इन्होंने बचा लिया। लंका में जब भगवान का पड़ाव हुआ है, पहला पड़ाव, पहले दिन ही क्रोध आ गया। और क्रोध रावण पर नहीं आया, क्रोध चंद्रमा पर आ गया। तो इसे समाप्त कर दे। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु आपका दास है, आपका सेवक है, ऐसा न करो। हनुमान जी बचाए हैं। सुग्रीव आए हैं, बंदर भेजे गए चारों ओर, दक्षिण दिशा की ओर भेजे गए। अंतिम में पीछे पीछे हनुमान जी चले, आगे अंगद चले, उनके पीछे गजगवाग चले, नल नहीं चले, हनुमान जी पीछे चले। मुद्रिका भगवान ने दिया है, लेकर पहुंचे हैं समुद्र तट पर। वहां बंदरों को प्यास लगी, एक गुफा में गए, स्वयं प्रभा मां के पास पानी पिया, फल खाया, स्वयं प्रभा मां से अपना दुख सुनाया कि मैं महीनों हो गया खोजते हुए, वैदेही मिल नहीं रही है, सीता माता मिल नहीं रही हैं। तो स्वयं प्रभा माता ने कहा कि आंख बंद करके खोज रहे हो कि आंख खोल करके खोज रहे हो? बंदरों ने कहा आंख खोल खोल के खोज रहा हूं, सीता नहीं मिलेगी। आंख खोल के खोजोगे तो सीता नहीं मिलेगी, तब आंख बंद करके खोजो, सीता मिल जाएगी। मूंदहु नयन बिभरत जिजाहु, पैहवसी तहि जनि पछताहु। और बाहर आए हैं, संपत्ति मिला है। संपत्ति ने कहा सीता उस पार अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, जो ये समुद्र लांघ जाए वैदेही का समाचार ले आएगा। अंगद ने संदेह व्यक्त किया, जामंत जी ने हनुमान जी को तैयार किया है और किष्किंधा कांड संपन्न होता है। हनुमान जी सुंदर कांड में प्रवेश करें तो समय भी लगभग तेज हो गया, बढ़ गया है। हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। कल सुंदर कांड के साथ राघवेंद्र सरकार का मंगलमय राज्याभिषेक है। साहब से निवेदन की भगवान के अभिषेक में जरूर पधारो। बड़ा प्यारा भजन याद दिलाया, प्रीतमाखुरी में है। भगवान के चरण कमल की वंदना है उसमें। भगवान के चरण हमें हमको कैसे लगे, तो उसमें माता सरस्वती की कृपा हुई और गीत प्रकट हुआ। हम लोग गाए मस्ती में, अपने राम के चरण बलिहारी जाऊं रे, अपने जो राम के चरण बलिहारी जाऊं रे, अपने राम के चरण गाइए भगवान के चरण की वंदना है। जाऊं रे, अपने